वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट इट इज नोन एज। अगर कोरिलेशन परफेक्ट नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन देखो आपका -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अगर ये -1 है तो होगा ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ये +1 है तो ये होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये परफेक्ट नहीं है, इन्होंने बोला इफ कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट, अगर परफेक्ट नहीं है तो ये क्या होगा? अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो बाकी जितने भी रेंज है इसके बीच में, यानी कि -0.2 हो गया से लेकर -0.9 के बीच में, मतलब 1 होने से पहले पहले, ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी तरह से जब प्लस में भी ये यहीं पर लाई करता है तो 0.0 पॉइंट समथिंग से लेके 0.9 तक होगा। तो ये तो हो गया आपका परफेक्ट कोरिलेशन। बट अगर ये परफेक्ट नहीं है तो ये जो रेंज आती है इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड कोरिलेशन, बिकॉज इसमें एक लिमिट इन्होंने डिसाइड कर ली है 0.2 से 0.9। So this is known as limited correlations. B option is the right one. If correlation is not perfect, it is known as limited correlation. Now move to next question. Which of the following is the non-random method of selecting samples from a population? Population में से sample select करने का non-random method कौन सा है आपका? नॉन रैंडम मेथड दो मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, रैंडम मेथड या नॉन रैंडम मेथड। सो इसमें आपका नॉन रैंडम मेथड है कोटा सैम्पलिंग। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग। ये बाकी सारे आपके प्रोबेबिलिटी मेथड है सैम्पलिंग के। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज रेवेन्यू कर्व will not touch 0 to x axis because it cannot be। एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है आपका इस तरह से, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं होगा। सॉरी, ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, मैंने ये गलती से आपको बता दिया। एवरेज रेवेन्यू कर्व आपका ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये होता है आपका एवरेज रेवेन्यू इस तरह से, यहाँ से टोटल रेवेन्यू से टच करते हुए, और यहाँ पर आपका ऐसे जा रहा होता है, यही सेम पॉइंट से मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कभी भी 0 से एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कभी भी 0 नहीं होता। सो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बट एवरेज रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। सो हियर द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स टी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। टी टेस्ट को किसने डेवलप किया है? टी टेस्ट को डेवलप किया है हमारे गॉसेट ने। ए ऑप्शन इज द राइट वन। फिशर ने इसको नहीं डेवलप किया, लप्लेस ने भी नहीं किया, कार्ल पियर्सन ने भी नहीं किया। सो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको डेवलप किया है गॉसेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको आप शॉर्ट में लिख देते हैं एफडी कैलकुलेशन के टाइम पर, इसकी हेल्प से कोई ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? ओजाइव। ए ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर कौन सा है डिस्पर्जन का? रिलेटिव मेजर होते हैं हमारे जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ ये कॉफिशिएंट से रिलेटेड जो होते हैं, ये हमारे रिलेटिव मेजर्स होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आपका एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन का, बट कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका रिलेटिव मेजर है डिस्पर्जन का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ये आपके एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, और ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका रिलेटिव मेजर है डिस्पर्जन का। बीटा एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग रेफर्स टू। बीटा एरर क्या होती है आपकी? दो तरह की एरर होती हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम बोलते हैं अल्फा, टाइप 2 एरर को हम बोलते हैं बीटा। सो बीटा एरर क्या आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन, बी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन कहाँ पर होती है, किस कंडीशन में होती है?
यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेस्ट ऑफ फ्रीडम फ्रीडम के केस में होती है, या गुडनेस ऑफ फिट के केस में होती है, कंसर्निंग द वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके केस में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, तीनों के केस में हमारी एप्लीकेशन होती है, काई स्क्वायर टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं, फ्रीडम में भी, गुडनेस ऑफ फिट में भी, और कंसर्निंग द वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी ऑलवेज। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज when variations in the values of two variables have a constant ratio there will be। अगर constant ratio है वेरिएबल्स के बीच में, मैं आपको एक सीरीज के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज एक सीरीज है, उसमें 0 है, 5 है, 10 है और 15 है। दूसरी सीरीज है जिसमें कि 0 है, फिर 2 है और उसके बाद 5 है और फिर 7 है। ठीक है, अब इन दो सीरीज में देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 0 से 5 के बीच में यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, इनमें भी 5 का डिफरेंस है और इसमें भी 5 का डिफरेंस है। इस सीरीज में पहले 2 का डिफरेंस है और उसके बाद 3 का डिफरेंस है और फिर उसके बाद फिर से 2 का डिफरेंस है। मतलब ये जो डिफरेंस है इन दोनों सीरीज में, इसमें कांस्टेंट है 5 का है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। इन्होंने पूछा है व्हेन वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स हैव अ कांस्टेंट रेशियो। जब वेरिएंस जो होगा वेरिएबल्स के बीच में वो कांस्टेंट होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? तो जब कांस्टेंट होगा तब हम इसको बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। जब वो कांस्टेंट नहीं होगा तो अब होगा वो नॉन लीनियर कोरिलेशन, बट इन्होंने यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में बात की है, तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएचएससी। थैंक यू वेरी मच।